नमस्कार दोस्तों, जीना सीखो मरना नहीं। आज की वीडियो का यही टाइटल है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं। ज़्यादातर लोग परेशान हैं अपने आप से ही। हमें नेगेटिव विचार बहुत आते हैं, हमारे रिश्तेदार मदद नहीं करते, हम अकेले पड़ गए हैं, हमसे कोई बात करने वाला नहीं। ज़्यादातर मैंने देखा लोग अकेले हैं, उनकी शेयरिंग नहीं है किसी के साथ, किसी से बात नहीं कर पाते वो लोग, उनके दोस्त नहीं हैं। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। अब मैं मुंबई में रहता हूँ, लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल करता हूँ, फर्स्ट क्लास में मुझे जाना और आना पड़ता है, तो मैं देखता हूँ कि हर गर्दन मोबाइल पर झुकी है। शादी ब्याहों में मैं जाता हूँ, हर चेहरा मोबाइल से टकटकी लगाकर जुड़ा हुआ है। कहीं भी जाओ हर आदमी मोबाइल पर ही इन्वॉल्व है। अपनी फ़ोटो अपलोड करते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं अपनी फ़ोटोज़ के ऊपर, है ना, लाइक्स गिनते रहते हैं, कितने ज़्यादा लाइक आ गए, और उनके अगल बगल के लोग उन्हें डिसलाइक कर रहे हैं, इससे उन्हें कोई लेने देने नहीं। एक अनजान अजनबी दूर देश में बैठा हुआ आदमी एक थम्स अप कर देता है, लुकिंग ऑसम, बस खुश हो जाते हैं हम। तो ये क्या पागलपन है। इससे सब लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। यार हमें इस मोबाइल कल्चर से अलग हटकर एक नया कल्चर शुरू करना पड़ेगा। एक दूसरे से बात करना शुरू करो। दूसरा क्या है, तो सब लोगों का ईगो रहता है, हम आगे बढ़कर क्यों फ़ोन करें, हम किसी का दरवाज़ा क्यों खटखटाएं, हम किसी से बात क्यों करें। छोड़ो ना ये संकोच। जब पहले ये संकोच नहीं था, है ना, जब लोग एक दूसरे से बातें करते थे, मैं देखता था गली मोहल्लों में शाम को औरतें एक दूसरे से बातें करती थी, जेंट्स लोग एक दूसरे से बातें किया करते थे, अपने सुख दुख बांटते थे। तो वो कल्चर ख़त्म ही हो गया। हमें उस कल्चर को फिर से शुरू करना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा सुविधा है, आप जूम पर कॉन्फ्रेंस करके अपने फ्रेंडशिप क्लब बना सकते हो। अपने मनपसंद लोगों को जूम पर इकट्ठा कर लो। आप चाहो तो मुझे भी ऐड करके ऐसा एक ग्रुप बना लो, उसमें मैं वंस इन ए वीक आ सकता हूँ, आधे घंटे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाऊँगा। आप चिंता मत करो, चार्ज नहीं करूँगा। बना लो 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों का ग्रुप। तो क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, पर्पस ऑफ लाइफ कुछ बन जाएगा, कुछ अच्छी बातें एक दूसरे से आदान प्रदान होंगी। तो आजकल तो और कन्वीनियंट हो गया ना। पहले तो आप किसी के घर जाओ, डोर खटखटाओ, तब उससे बातें करो। अब तो एक घंटी बजा दो, बस होने लगती है बात। और ऐसी बात नहीं है, अपने मनपसंद लोग ढूंढना कोई नामुमकिन बात नहीं है, आसान है। जैसे फेसबुक पर देखते हो ना आप, ग्रुप बने हुए हैं, भक्ति वाले ग्रुप, डांस वाले ग्रुप, एंटरटेनिंग ग्रुप, जोक्स वाले ग्रुप, पोइट्री के ग्रुप, सब अलग अलग ग्रुप हैं। आप भी अपना एक ग्रुप बना लो, 4 से 10, 20, 50, 100 लोगों का, और बनाया जा सकता है। लेकिन हम पहल नहीं करते। हम चाहते कोई दूसरा शुरू कर दे और हम उसमें शामिल हो जाएं। पहल करना सीखो, आगे बढ़ना सीखो, शुरुआत करना सीखो। हम ही को शुरू करना, तुम ही को शुरू करना, कोई और नहीं करेगा। हमें अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और वो भी सॉलिड करना पड़ेगा। गार्डनिंग में अपना समय बिताओ, गाने में अपना समय बिताओ, मेडिटेशन करना सीखो, नाम जप करो, भजन गाओ, अपने घर को करीने से सजाओ। लेकिन इसके बावजूद लोगों से कनेक्टिविटी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैन इज ए सोशल एनिमल। आदमी एक सामाजिक पशु है। हम सामाजिक लोग हैं, हम बिना एक दूसरे से बात किए खुश रह ही नहीं सकते। मैंने देखा है जब लोग मुझसे बातें करते हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, अरे सर बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, क्योंकि मैं एक दोस्त की तरह से उनसे कनेक्ट हो जाता हूँ। वो अपने सुख दुख मुझे सुनाते हैं और मैं सुन लेता हूँ, और मैं उन्हें अच्छी सलाहें दे देता हूँ। बस उन्हें बहुत मज़ा आ जाता है। हमें कोई सुनने वाला नहीं, हमसे कोई बात करने वाला नहीं, ये हमारा सबसे बड़ा दुख है। हमें अपने दोस्त तलाशने हैं, हमें अपने जैसे कुछ लोग इकट्ठे करने हैं। अब सेम टू सेम तो नहीं मिलेंगे। आप बोलोगे हमारे जैसे कोई है ही नहीं, तो ये बात सच है कि आपके जैसा कोई नहीं है। तो क्या होगा कि कुछ थोड़े बहुत मिलते जुलते तो मिल ही जाएंगे ना, है कि नहीं। अब जैसे क्रिकेट मैच होता है तो सब लोग थोड़ी मैच देखने जाते हैं, सबको नहीं इंटरेस्ट, लेकिन जिन्हें इंटरेस्ट है उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। कोई पॉलिटिशियन आता है, उसकी स्पीच सुनने सब थोड़े जाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग जाते हैं। कोई कथावाचक आते हैं तो सब थोड़े जाते हैं, काफ़ी लोग जाते हैं। तो यानी कि आप जैसे लोग ढूंढोगे वैसे मिल जाएंगे आपको, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, लेकिन आप ढूंढो तो सही। आप तो शुरू ही नहीं करते, बस डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं डॉक्टर के पास जाकर। अब डिप्रेशन होता है तो ब्लड प्रेशर भी होता है, शुगर भी बढ़ती है, ईसीजी भी गड़बड़ आता है, डॉक्टर 2D की सलाह देते हैं, फिर एंजियोप्लास्टी और फिर हार्ट अटैक।
वो यात्रा दूर नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? हमारा अकेलापन, हमारे अकेलेपन की वजह से हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव विचार इकट्ठे होने लगते हैं, क्योंकि हम देखते नेगेटिव चीज़ें। हमें लगता है दूसरे ज़्यादा खुश हैं, दूसरे आपसे ज़्यादा दुखी हैं, आपको पता नहीं शायद। मुझसे बहुत सारे लोग दुनिया के कोने कोने से, इंडिया के कोने कोने से बात करते हैं, छोटे मोटे गाँव से, बड़े बड़े शहरों से, गरीब लोग बात करते हैं, अमीर लोग बात करते हैं, सब आदमी दुखी। एक भी ऐसा नहीं मिलता जो बोलते सर मैं बहुत खुश हूँ। बीमारियों से घिरे हैं हम, नेगेटिव विचारों से घिरे हम, अकेलेपन से घिरे हैं, क्योंकि हमारे पास पर्पस ऑफ लाइफ कुछ है ही नहीं। हमारे पास कोई ग्रुप ही नहीं है यार। संगठन के बिना हर व्यक्ति कमज़ोर होता है। संगठित हो, इकट्ठे हो, हंसी मजाक करो, गप्पे लगाओ। अब देखो 90% बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी आपकी। इकिगाई नाम की एक बुक है जापान की, बड़ी फेमस किताब है, मैंने उसको पूरा पढ़ा है, आप भी पढ़ लेना, आसानी से अवेलेबल है। तो इकिगाई का मतलब ही क्या होता है? वो लोग दोस्ती को जीवन का आधार बनाते हैं। 100 125 साल के आदमी, 150 साल के आदमी, उन्होंने ग्रुप्स बना रखे हैं। वो मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे का बर्थडे मनाते हैं, डांस करते हैं, गाते हैं। तो क्या है, जीने का जज्बा पैदा हो जाता है। आज ही मैं आपको शाम को बोल दूँ ना कि चलो शाम को 6 बजे सब मिलते हैं, एक पार्टी है छोटी सी, टी पार्टी है, और कुछ गप्पे लगाएंगे। कैसा जोश आ जाता है ना आप में। आप अपने सबसे अच्छे कपड़े ढूंढते हो, अपने फुटवेयर्स तलाशते हो, थोड़ा सा मेकअप करते हो, और मन खुश हो जाता है। फिर वहाँ जाते हैं हम, यहाँ वहाँ की बातें होती हैं, कुछ खट्टी मीठी यादें शेयर करते हैं, और कुछ यादें लेकर वहाँ से आते हैं, और भूल जाते हैं अपनी बीमारियों को। और हमें कहीं जाने ही नहीं है, तो क्या होता है, हम गुमसुम, उदास, मायूस, थकान, परेशान बैठे रहते हैं अपने आप, और बीमारियों को बढ़ाते रहते हैं। यार बीमारियों को मत बढ़ाओ, ग्रुप्स तैयार करो, मिलना जुलना शुरू करो, मोबाइल थोड़ी देर के लिए बंद करो। और मोबाइल का उपयोग करना तो मैंने बताया ना, जूम पर मीटिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप पर ग्रुप बना सकते हो, बहुत सारे तरीके ना आजकल। तो टेक्नोलॉजी थोड़ा सा सीख लो, आप ग्रुप्स बना लो और मस्त गप्पे लगाओ, अच्छी अच्छी बातें सीखो। ग्रुप्स बनाकर लोग करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। आप अपना स्किल बेच सकते हो, आपको कुछ सिखाना आता है, आप ग्रुप बनाकर सिखा सकते हो। जो आपको आता है आप वो सिखा सकते हो। आप कुकिंग क्लासेस चला सकते हो, योगा क्लासेस चला सकते हो, आप मोटिवेशन क्लासेस चला सकते हो, आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, साइकोलॉजी सिखा सकते हो। जो आपको आता है वो सिखा सकते हो। आप थोड़ी बहुत फीस ले सकते हो लोगों से। कुछ भी नहीं करना है तो मुफ्त में सोशल सर्विस करो, उसमें भी बड़ा मज़ा आता है, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। तो शुरू करना आज से, और अभी से कुछ करने की कोशिश करना। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, अपने आप को दुख, बीमारियों, टेंशन, डिप्रेशन, अननेसेसरी स्ट्रेस से बचाइए और जीना सीखिए, मरना नहीं सीखिए। मुझे लगता है कि मेरी बातें ज़रूर आपकी मदद करेंगी। अच्छी लगती हो मेरी वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।